हमारे मोदी जी से अच्छा योगी जी से हमारे सनेश कह देती हुए बेटी करो सनी देखे लोग के देने में हमरा कैसे देख पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रिया बाजपेयी। एक बार फिर से मिस टुडे आपको लेकर आए हैं 69,000 शिक्षा भर्ती के मामले को लेकर। लगातार 22 दिन से आप देख रहे हैं कि मिस टुडे कवर कर रहे हैं। यहाँ जो कैंडिडेट्स बैठे हैं, मैं अंकित से कहूंगी कि एक बार वो आपको दिखाएं कि क्या हालत हो चुकी है उनकी 22 दिन में। कोई बीमार है, कोई सर पर हाथ रख के बैठा है, कोई रो रहा है, किसी की आंखें नम है। मांग बस इतनी कि संशोधन दे दे सरकार, ताकि ये सब अपने घर वापस जाएं और अपनी नौकरी ज्वाइन करें। चलिए फिर से 22वें दिन इनसे जानते हैं कि कल इनकी क्या बात हुई अधिकारियों से और कल इनको क्या कुछ सुनने और कहने का मौका मिला। मैम, लास्ट के 2-3 दिनों से हम लोगों को एक उम्मीद नज़र आ रही थी। हम लोग बहुत खुश थे कि अब जल्दी ही काम हो जाएगा, डाटा फीडिंग का काम हो रहा है। कल जब इनसे बात करी तो इन्होंने बताया कि सबका डाटा फीड का काम हो चुका है। हम लोग बहुत खुश हुए, लेकिन उसी के कुछ देर बाद फिर से इन्होंने बताया कि हमने बीएसएस से फिर से डाटा मंगवाया है और ये अर्जेंसी वाला डाटा है। डिजिटल मीडिया का समय है, अर्जेंसी वाले डाटा के लिए भी 3 दिनों का समय दिया गया है। समझ में नहीं आ रहा है, जब 4,28,000 फॉर्म था उस काम को करने में मात्र इन्हें 5 से 7 दिन का समय लगा था। जब मात्र 800 लोगों का डाटा रह गया है, इन्हें ये 22 दिनों हो गया है, फिर से 3 दिनों का और समय लगा है। हम लोगों का हिम्मत तो जवाब दे ही चुका है। अब इनसे ना तो हम चेतावनी देने की स्थिति में बचे हुए हैं, ना तो हम कुछ करने की स्थिति में बचे हुए हैं। कल तक अगर कुछ नहीं होता है तो परसों से हम लोग चुपचाप यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठेंगे। इन्हें जो करना है, शासन प्रशासन पुलिस जो भी डंडे मरवाने हैं, जो भी करवाना है, या तो ये अपने तरीके से मार दे, नहीं तो हम लोग यहाँ बैठे बैठे मर जाएंगे। अन्यथा ये हम लोगों के लिए कुछ जियो रिटर्न में, कुछ भी रिटर्न में हमें बना के दे दें, जिस तरीके से हम लोग आश्वस्त होकर के चले जाए। कब तक ये चलता रहेगा? जब भी जाते हैं 3-4 दिन के बाद ये एक नया डेट पकड़ा देते हैं। हम लोग बहुत खुश थे और इनके शुक्रगुजार थे कि इन छुट्टियों में भी 25 तारीख के डेट में भी देखा था इनके सारे स्टाफ लोग के डाटा फीड कर रहे थे। 26 तारीख के डेट में भी ये सब लोग मिलकर काम कर रहे थे और आज भी ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये आशा की किरण दूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फिर से इन्होंने एक डाटा ही तो मंगवाया है। क्या पता 2-3 दिन बाद फिर से एक और नया डाटा मंगवा दे, तो कोई आश्वासन के बदले सिर्फ डाटा ये खेलते चले जा रहे हैं। पता नहीं ये चीजें कब तक चलेंगी। सब्र टूटता जा रहा है, आंख नम है, गला रोने लगा है, आवाज नहीं निकल रही। लोगों के इतने यहाँ पर बुरे हालात हैं, हम आपको दिखा नहीं सकते कि सबकी क्या स्थिति है। यहाँ पर एक दादी भी है जो अक्सर आपने हमारी खबर में सुना है कि वो बोलती है, बोल नहीं पा रहे हैं, इतने आंखों में इन लोगों के आंसू हैं। लड़के हों चाहे महिलाएं हों, सब रो रही हैं। सोचिए कि क्या दिल पर गुजर रही है जब वो सिर्फ सरकार से इतना कह रहे हैं कि उन्हें संशोधन दे। चलिए आप और लोगों से बात करते हैं। बच्चन के कहाँ छोड़ के जाए है सने में बताओ। अब बताओ तनकी तो कि ये ना हो। अब अगर चिंता हो जाता, ऊपर सांस, ऊपर हार्ट टके घर लगता। तनी से जल्दी हमारे मोदी जी से अच्छा योगी जी से हमारे सनेश कह देते हुए बेटी कि है बच्चा है लड़की। ये लोग मात्र और मात्र डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक प्रकार से छलावा कर रहे हैं। हम लोग आज निरंतर 22 दिन से बैठे हैं। इनके आंखों का पानी जो है मर चुका है। ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ काम चोरी कर रहे हैं। हम लोग मात्र यही चाहते हैं, अगर कल शाम तक हमारे फेवर में कोई फैसला नहीं आया तो परसों को हम लोग सामूहिक रूप से आमरण अनशन में बैठेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनके प्रशासन के लोग आकर के हमारी हड्डियां तोड़ न दें। आज हम लोगों का 22वां दिन है। यहाँ पे हम लोग अनवरत धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे देख रहे हैं आप कि कोई ना कोई बीमार हो जा रहा है, किसी की तबीयत खराब हो जा रही है। आज मेरी बहन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उसको सांस की प्रॉब्लम है और ये सिर्फ उसको यहाँ आने के बाद ही हुआ है। लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, किसी पर पैसे नहीं बचे। और सरकार सिर्फ डाटा मंगवा रही है। अभी 21 तारीख तक पूरा डाटा आ चुका था। इसके बाद कल फिर एक फॉर्मेट नया दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ फिर डाटा मंगवाया गया। आखिर कब तक डाटा का खेल चलेगा? हम लोग का सब्र का बांध टूट रहा है। हम लोग कल शाम तक जियो का इंतजार करेंगे कि हम लोग को कोई ना कोई लिखित आश्वासन चाहिए। अब हम लोगों के पास बिल्कुल सब्र नहीं बचा है और कल के बाद परसों हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे या कोई आत्मदाह करेगा। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बेसिक शिक्षा के अधिकारी और प्रशासन होगा। हम लोग इसमें अब कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। जिसको जो करना है वो कर ले, हमें सिर्फ और सिर्फ लिखित आश्वासन चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। लड़का कुल को दिन तक कल हम हत्या करब पुल पर कूद के
तो बतावा कितना हम अपना करे जब पता कि काल का करिया से का ना करिया से हमें जब बैठले बानी इतना हमनी के ओगी जी हमनी के दंड दिया होता ना जे कैसे दिन हो गई हे मट्टी में बैठे बैठे गोड़ हाथ काम नहीं के करत हमारे आँख से कम लौके लागल। वही फिर हम कहना चाहेंगे कि यत्र नारेस पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, शायद मनुस्मृति में मनु ने यही लिखा था और इसी आदर्श पर शायद हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ मोदी जी भी चलते हैं। लेकिन कहाँ यह नारियों की पूजा हो रही है? कल हमारे साथ जो भी होगा उसके लिए डायरेक्ट शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हद हो गई। आप लोगों का एक जियो आया है, ये आएगा जियो मैम वो तो केवल बहकावे के लिए आया, डाटा मंगाए। कितनी बार डाटा मंगाएंगे? क्या डाटा इनके पास नहीं है? बिना डाटा के भर्ती कर रहे थे? क्या डाटा नहीं है इनके पास? ये हमें जवाब दिया जाए। हर जब भी कुछ होता है तो हर हफ्ते डाटा मंगाने का काम चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। अगर कल तक हमारा लिखित में जियो नहीं आता है तो हम कुछ कल कर लेंगे अपने आप को। बस अब हमारे धैर्य की कोई सीमा नहीं। हमारे भाई 2-3 लोग मिल करके दिन में मजदूरी करते हैं, 2-3 रात में ऑटो चलाते, तब यहाँ के हम लोग को खाने पीने का अरेंज हो रहा है। बस छोड़े छाड़े सब लोग हम लोग पड़े हैं, क्योंकि घर वापस जाएंगे कलेक्टर पे उंगली उठेगी, चरित्र पे ये पूरा समाज ही उंगली उठाएगा कि इतने दिन से धरने में बैठ के आई है वहाँ सबके साथ में। घर वापस जा नहीं सकते, नौकरी लेके जाएंगे तो कहने लायक है। इसीलिए कल हम कुछ बड़ा कर लेंगे। मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, या तो कल लिखे जियो या तो हमारे सबके साथ जो भी होता है उसके लिए डायरेक्ट शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। हम ये 22वां दिन हो गया है, अब ये औपचारिकता ही नहीं बची है कि आप हमसे हमारा नाम पूछिए, जिला पूछिए। ये औपचारिकता पूरी हो गया। हम तो एक पीड़ित अभ्यर्थी हैं, हमारा यही पहचान हो गया कि हम पीड़ित अभ्यर्थी हैं और विसंगतियों का गिनाने का समय भी निकल चुका है। जिनके पास आना था वो आ चुका है। और जैसे ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तरह तरह के निम्न तबके के मतलब उनको उठाने का जो मुहिम चलाए हैं, मुझे लगता है इसको देखने के बाद वो ये योजनाएं एक तरीके जैसे ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तरह तरह के निम्न तबके के उनको उठाने का जो मुहिम चलाए हैं, मुझे लगता है इसको देखने के बाद वो ये योजनाएं एक तरीके से कह सकते हैं पानी भरते नजर आ रहे हैं। मेरा नाम चंदन है और मेरे को मेरी वाइफ का नाम सुमन रानी है और इनको आगरा जिला अलॉट हुआ है, जिसमें थोड़ा मानवीय त्रुटि हो गई थी। इस कारण इनका रिलीविंग लेटर रोक दिया गया है, तो इसी कारण हमें यहाँ लखनऊ आना पड़ा है। अब ये टेंशन के कारण इनको ये समस्या होने लग गई है यहाँ पे। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ है। मैं योगी सरकार से यही कहना चाहूँगा, योगी जी ने एक जवान दिया था कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है? भेदभाव नहीं है तो क्या उनको अपनी जवान की वैल्यू है या नहीं? अपनी जवान की वैल्यू है तो क्या है फिर उनकी वैल्यू? अब ये थोड़ी है, यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, 20, 21, 22 दिन हो गए यहाँ पे धरने पे, सारे परेशान हो रहे हैं। कहीं पूरे प्रदेश से बच्चे आए हैं। मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली छोड़ के आया हूँ ड्यूटी छोड़ के। यहाँ पे 1 महीना होने जा रहा है। करते हैं सर आप? मेरा रिटेल में है, मैं वर्क 4 बार जियो जारी कर चुके हैं, एक 10 तारीख को, एक 15 तारीख को, एक 16 तारीख को और एक 17 तारीख को। और जियो के नाम पर ये मात्र डाटा ही मांगे थे। लास्ट डेट इन्होंने दिया था 21 दिसंबर तक कि हमको डाटा मिल जाएगा। अब फिर कल 26 तारीख को फिर से डाटा मांग रहे हैं। अब इनको पता नहीं क्या इनके समझ में आ रहा है, डाटा के नाम पे सिर्फ छलावा कर रहे हैं। सर कल तक हमको जियो चाहिए। अगर कल तक ये हमारे फेवर में कोई फैसला नहीं लेते हैं तो परसों को या तो हम लोग यहाँ पर रात भर ठंड में बैठे बैठे मर जाएंगे, या तो इनके शासन प्रशासन वाले हमको मार डालेंगे। लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। और कल परसों से हम लोग सुबह से ना तो पानी पिएंगे, ना तो खाना खाएंगे, ना तो किसी से बात करेंगे, चाहे इवन यहाँ पर योगी जी ही आ जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं अभ्यर्थियों का सब्र टूटता जा रहा है, अभ्यर्थी बीमार हो रहे हैं। आप मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकित से कहूंगी कि आपको दिखाएं कि हमारे सामने एक अभ्यर्थी बैठी है, किस तरीके से वो बीमार है, परेशान है, सब्र टूट रहा है, परेशान है। लेकिन बस मांग इतनी है कि हमें संशोधन दे सरकार। लगातार 22वां दिन है और ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आज 22वां दिन, मांग वही, संशोधन दे सरकार। सब्र टूट रहा है, उम्मीद टूट रही है, कुछ के दिल टूटे हैं,
किसी की आंखें नम हैं तो अब कुछ लोग रोने को मजबूर हो गए हैं, गुहार लगाते हैं कि हमको सिर्फ नौकरी चाहिए, हमको संशोधन दे दे। क्या गलती है इनकी और क्या नहीं, ये बस यही सवाल करते हैं खुद से। और हम लोग जब इनके पास पहुंचते हैं जानने कि क्या हुआ तो वो कहते हैं हमारी गलती क्या है। सरकार जियो जारी कर चुकी है कल, लेकिन फिर वही कि डेटा अभी फीड किया जाएगा और समय चाहिए। बस इतनी मांग, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। क्या करें, घर कैसे जाएं, क्या जवाब दें, क्या मुंह दें। और अगर अब नहीं प्रशासन ने सुना तो ये लोग अनशन पर भी बैठेंगे। साफ तरह से चेतावनी दे दी है, ठंड में मर जाएं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अधिकारी डंडे मारें या पुलिस आए, कुछ भी हो, हम बस नहीं हटेंगे। सरकार से रोज वही गुजारिश, वही मांग कि हमको सिर्फ हमारी नौकरी दे दो, जरा सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं प्रिया।